Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 2nd acids, bases and salts. Our topic is chemicals form देखिए केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट की कुछ केमिकल्स फॉर्म हम कर रहे थे जिसको हमने शुरू कर लिया था और यहाँ तक हमने कर भी लिया था। तो उसमें आगे है हमारे पास, देखिए उसी के अंदर हमारे पास आगे है वाशिंग सोडा। देखिए वाशिंग सोडा क्या होता है भाई, हम बात करते हैं जैसे कपड़े धोते हैं, नाम से क्लियर है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। यानी कि यू हैव सीन अबाउ दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जो सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जब ये इसका फार्मूला ये था सोडियम कार्बोनेट का, कहता है कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं बेकिंग सोडा अगर हम गर्म कर दिया जाए बेकिंग सोडा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वाशिंग सोडा, जिससे क्या प्राप्त होता है, वाशिंग सोडा। आल्सो ए बेसिक साल्ट। देखिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, वाटर इसके अंदर, H2O यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या बन गया ये Na2CO3 10H2O यानी कि वाशिंग सोडा बन गया है। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? जो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या महत्व है। डज इट मेक्स Na2CO3 वेट? क्या इससे ये गीला होता है? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। यूज ऑफ वाशिंग सोडा अगर हम देखें, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, ये यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब कंच से रिलेटेड, साबुन सर्फ से रिलेटेड या फिर कागज़ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, इसको बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। बहुत से घरेलू ऐसे जो उद्देश्य होते हैं जहाँ पे इसको सफाई के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई? क्या जो साल्ट के क्रिस्टल हैं, नमक के, तो वो क्या वास्तव में ड्राई होते हैं? देखिए एक्टिविटी के द्वारा हम ये देखते हैं। हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब्स। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ले लिए, जैसे ले रखे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, बिल्कुल सूखी बॉइलिंग ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब ले रखी है, जिसको पैर और टांग से पकड़ रखा है चिमटी से। तो देखिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? फिर इसको एक बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर गर्म कर दिया, तो देखा उसके जो कलर है किस तरह से हो गया गर्म करने के बाद। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी बॉइलिंग ट्यूब्स? वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तुम देखोगे कि कुछ पानी की बूंदें इस ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो गई, ये कहाँ से आई? एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। जब हमने गर्म करने के बाद ये जो कॉपर सल्फेट का सैंपल था, इसमें दोबारा से 2-3 बूंदें फिर पानी की डाल दी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया? देखिए इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर? दोबारा से ब्लू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कॉपर सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाता है, जो इसका नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। लेकिन अगर हम दोबारा इसमें पानी की कुछ बूंदें डाल दें,
फिर दोबारा से इसका नीला रंग आ जाता है। देखिए रिमूविंग ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, ये भी तुमने किया ही था। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है जो हमें लगता है ड्राई है, उसके अंदर वाटर होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम गर्म करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव एंड द साल्ट टर्न वाइट। जब हमने गर्म कर दिया वाटर निकल जाता है और जो साल्ट बचता है वो कैसा बच जाता है, वाइट। इफ़ यू मोइस्टन दिस क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स री अपीयर। अगर तुम दोबारा उसमें कुछ नमी डालो, पानी डालो, तो उसका कलर फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। जो बात कर रहे हैं हम साल्ट की, जो भी उसके फार्मूले हैं उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला यूनिट है, केमिकल फॉर्मूला क्या है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, ये है CuSO4 5H2O। 5 मोलिक्यूल्स वाटर के हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मोलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 नाइट्रेट, जिसके अंदर जो हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने देखा था भी 10 मोलिक्यूल्स थे वाटर के, तो वो इसीलिए थे। ये वेट फॉर्म में है, गीला है। वन अदर साल्ट विच पोसेसिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम भी एक ऐसे ही है। इट हैज़ 2 वाटर मोलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ अ केमिकल्स फार्मूला CuSO4 कॉपर सल्फेट का, और 2 पानी के मोलिक्यूल्स हैं इसमें। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस साल्ट। अब हम इनके यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हम आगे कर रहे हैं भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को अगर हम हीट कर दें, ये भी दिखाया था ऊपर जिप्सम का फार्मूला, तो 373 केल्विन पे इट लॉसेस वाटर मोलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिसे गर्म कर दिया जाए तो ये वाटर मोलिक्यूल्स लॉस करता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। मतलब कि वाटर मोलिक्यूल्स, इसका आधा वाटर मोलिक्यूल्स बच जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। देखिए वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर प्लास्टर बोलते हैं, हम करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो उसके अंदर जो यूज होता है, जो टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि वो फ्रैक्चर वगैरह हड्डी अच्छे से राइट पोजीशन पे आ जाए, जुड़ जाए, सही हिले डुले ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर। वाइट पाउडर होता है और पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। अगर उसे फिर हम पानी देखिए चेंज जिप्सम, पानी मिलाते ही वापस जिप्सम में बदल जाता है, अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और वो सॉलिड हो जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस था ये। कैल्शियम यानी कि देखिए कैल्शियम था ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, और इसके अंदर फिर हाफ एंड हाफ H2O मोलिक्यूल्स मिला दिया, तो ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया, पूरा स्ट्रॉन्ग बन गया ये। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मोलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हाफ मोलिक्यूल्स पहले ही था, उसके साथ अटैच होगा सिर्फ हाफ, 1.5 मोलिक्यूल्स। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मोलिक्यूल्स। किस तरह से ज़्यादा पानी का मोलिक्यूल प्राप्त करोगे। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हम 2 यूनिट की बात करें CaSO4 की, कैल्शियम सल्फेट की, तो वो आधा, दोनों में क्या होगा, 1 वाटर मोलिक्यूल्स होगा, तो आधा आधा आपस में शेयर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज। इसके क्या बनाए जाते हैं, खिलौने।
मटेरियल फॉर डेकोरेशंस के लिए मटेरियल्स, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, देखिए स्मूथ बनाने के लिए किसी भी सरफेस को। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसे क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई भी समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।